गिबली। आजकल सोशल मीडिया पर आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा। ट्रेंड में आजकल सभी लोग अपने सोशल मीडिया पर अपनी ओरिजिनल पिक्चर को कुछ इस तरह से कार्टून टाइप में बनाकर और पोस्ट कर रहे हैं। फिर चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं भी हो, आपने दबा के ट्रेंड चलता हुआ देखा होगा। लोग भर भर के अपने पोस्ट डाल रहे हैं। आखिर है क्या ये गिबली? गिबली एआई किसका ये फीचर है, क्या है, सारी बातें एक एक करके ध्यान से समझेंगे और पूरी की पूरी कहानी एक एक करके विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप जरा ये न्यूज देखिए। यह जीवन का अपमान है गिबली, यह जीवन का अपमान है। स्टूडियो गिबली के फाउंडर ने एआई जनरेट तस्वीरों पर क्यों उठाए सवाल। ये देखिए, ओपनए आई ने गिबली स्टाइल तस्वीरों के लिए नियम बदले, अब रियल वर्ल्ड इमेज का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। इस सब बातों के मायने क्या हैं, एक एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। देखिए, यहां आप आजकल देखो इस शब्द का अर्थ क्या है। स्टूडियो गिबली क्या है? स्टूडियो गिबली, इसको भी समझेंगे। ऊपर से आप इस तरह से देखिए, आजकल आपको सब इमेज इस तरह से नजर आएंगी, इस तरह से आपको कुछ नजर आएंगी। ये हमें याद दिलाती है पुराने समय में 2008-9 के आसपास, 7-8-6-7 के आसपास एक मूवी आई थी हम तुम। सैफ अली खान जिसमें मुख्य भूमिका में थे। उसमें सैफ अली खान कुछ कार्टून, हम तुम के नाम से कुछ कार्टून बनाते थे। वो कुछ इसी तरह से आपको नजर आते थे। वो उसमें उन कार्टून में एक प्रेम कहानी दिखाई है, वो कुछ इसी तरह से नजर आती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमें ये याद आती है। लेकिन अंतर क्या है इसमें और उसमें? उसमें और इसमें एक अंतर है कि वहां जो कार्टून बनाए जाते थे वो हाथ से स्केच किए जाते थे। यानी कार्टून हाथ से पेन जो होता है उसकी मदद से बनाए जाते, पेन पेंसिल की मदद से बनाए जाते थे। लेकिन आजकल जो ये कार्टून बनाए जा रहे हैं ये एआई की मदद से बनाए जा रहे हैं। उन कार्टूनों को बनाने में जहां हमें घंटों का समय लगता था, यहां कार्टून बनाने में कुछ सेकंड का समय लगता है। आप अपना फोटो डालो, इधर से फोटो डालो, उधर से कार्टून निकालो। बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर से सोना डालो, उधर से उधर, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हमारा जो है गिबली का ट्रेंड हो गया है कि इधर से अपना ओरिजिनल फोटो डालो और दूसरी तरफ से अपना गिबली वाला फोटो निकाल लो, या कार्टून वाला। अच्छा, अब यहां पर बात यह आती है इसकी शुरुआत कब से हुई। ये गिबली जो कार्टून की तरह दिखने वाली जो इमेजेस हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई? इनकी शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध आप सबने सुना होगा, जिसमें अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और पूरा जापान को तहस नहस कर दिया। उसी समय जापान का एक परिवार बम से जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम धमाके गिर रहे थे, अमेरिकी सेना लगातार बम बरसा रही थी, उनसे बचते हुए एक सुरक्षित स्थान की तरफ भाग रहा होता है या बचकर भाग रहा होता है। और उसी परिवार का एक 4 साल का लड़का भी शामिल था उसी परिवार। ये लड़का बचपन से ही, इस लड़के के जो पिताजी थे वो, उनकी एक फैक्ट्री थी जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू जहाज होते हैं ना, उनके पार्ट बनाती थी। और ये लड़का को शौकीन था कागज पर उन हवाई जहाज के स्केच बनाना, किसी इंसान का स्केच बनाना, गाड़ियों का स्केच बनाना। इस लड़के को बड़ा शौक था। लड़का धीरे धीरे समय बीता, लड़का बड़ा हुआ। लड़के की दिक्कत और ज्यादा, जीवन में मुसीबतें तब आई जब लड़के की माता जी का अंत होता। अंत होने के बाद टीवी के बीमारी से इनका अंत होता है। बच्चा अपना कॉलेज पूरा करता है। कॉलेज के बाद अपने फैमिली बिजनेस में ना जाके और जो इस तरह से गिबली आर्ट जो होता है, ऐसी एक कंपनी को ज्वाइन करता है। लड़का जॉब करता है। लड़का था ये। कौन है? आपको शायद इनको पहचान ना पा रहे हो, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए, इनको आप डेफिनेटली पहचान लिए होंगे। जी हां साथियों, आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले जिनका नाम है मियाजाकी। ये लड़का कोई और नहीं, मियाजाकी है। मियाजाकी बचपन से ही इस तरह के कार्टून बनाने के शौकीन थे। मियाजाकी ने धीरे धीरे इसी तरह से कुछ साथी मिले, बाद में जॉब छोड़ी और अपना एक स्टूडियो बनाया जिसका नाम रखा गिबली स्टूडियो। और इस तरह से कई सारी कार्टून पर बेस्ड फिल्म भी बनाई इन्होंने और जो अच्छे करोड़ों में उन्होंने बिजनेस भी किया। वहीं अगर हम बात करें तो देखो कुछ इस तरह के कार्टून ये बचपन से ही बनाना पसंद करते थे। अब बात करते हैं स्टूडियो गिबली क्या है, शुरुआत कब से हुई, कैसे है, सारी बातें समझते हैं। स्टूडियो गिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है। एनिमेशन मतलब ये जो हम तुम वाली जो पिक्चर आप बनाते हो ना, कार्टून टाइप, वही होती है एनिमेशन स्टूडियो। एनिमेशन इमेजेस होती है। इनका एक स्टूडियो है जिसकी स्थापना 1985 में दिग्गज एनिमेटर हायाओ मियाजाकी, निर्देशन ईसाओ ताकाहाता और निर्माता तोशियो सुजुकी ने की थी। यानी ये 3 लोग थे।
3 लोगों ने इसकी स्थापना की। इसकी फिल्मों में हाथ से खींचे गए चमकीले फ्रेम होते हैं जिनमें समृद्ध रंग पैलेट और एक्रेलिक पेंट होते हैं, जिनमें कंप्यूटर तकनीकों का न्यूनतम उपयोग होता है। मतलब कोशिश तकनीकी जो कंप्यूटर है उसका कम से कम, और हाथ से सारे के सारे पेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें यहां, गिबली शब्द इतावली भाषा में सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा है। अगर गिबली शब्द की बात करें तो इतावली भाषा का ये शब्द है जिसे बोलते हैं सहारा रेगिस्तान में बहने वाली हवा, उसे कहा जाता है गिबली, के इस्तेमाल किया जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतावली स्काउटिंग हवाई जहाजों को संदर्भित करता है। मियाजाकी ने स्टूडियो का नाम विमानों और इटली के प्रति अपने प्रेम का नाम रखा। स्टूडियो की 2 फिल्में स्पिरिटेड अवे 2001 में आई और द बॉय एंड द हेरोन 2023 ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 5 अन्य फिल्मों में भी ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। इनकी एक फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित हुई अमेरिका में, लेकिन ये ऑस्कर लेने नहीं गए। क्यों नहीं लेने गए? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है 2001 में, मैं ऐसे देश के हाथों ऑस्कर पुरस्कार नहीं लूंगा। स्टूडियो ने 25 फिल्में निर्माण और एनिमेशन पर काम किया है और टीवी विशेष कार्यक्रम, विज्ञापन, लघु फिल्मों और वीडियो गेम बनाए हैं। उसके बाद अगर बात करें, बात आती है कि मियाजाकी कौन है। ये तो स्टूडियो की बात आती है, बात आती है मियाजाकी कौन है। ये मियाजाकी कौन है? हाओ मियाजाकी एक जापानी एनिमेटर और फिल्म निर्माता हैं जिन्हें स्टूडियो गिबली का चेहरा माना जाता है। जर्मन अखबार डेड स्पीगल में 2011 में छपे एक निबंध में उन्हें एशियाई वॉल्ट डिज्नी और जापान का महत्वपूर्ण समकालीन फिल्म निर्देशक कहा गया था। 1941 में टोक्यो में जन्मे, उन्होंने द्वितीय युद्ध के प्रभावों को देखा है और अपनी शुरुआती यादों को अपनी पुस्तक स्टार्टिंग पॉइंट 1979 से 1996 बमबारी वाले शहरों के रूप में वर्णित किया। यानी जो इनकी लाइफ में इन्होंने देखा वो सारे का सारा इन्होंने किताबों में अंगीकृत किया, लिखा है ऐसे ही एनिमेशन के आधार पर। तो ये बात अब तक आपको इसका बात पूरी समझ आ गई होगी, कैसे इनकी शुरुआत हुई, सबसे पहले कौन कौन व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे। अब बात करते हैं एआई बनाम इंसानी टैलेंट। अब आजकल जो गिबली चल रहा है ना, ये गिबली तो वहां से आया था, अब आजकल जो गिबली चल रहा है ना, वो गिबली जो है वो एआई से जनरेट होता है। जो पुराना गिबली था, जो कार्टून टाइप हाथ से बनाते थे, उसे बनाने में टाइम लगता था, लेकिन आजकल तो कुछ ही सेकंड में बन के तैयार होता है। एआई के बढ़ते उपयोग को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है। कुछ लोग इसे क्रिएटिव इंडस्ट्री में क्रांति मानते हैं तो कुछ लोग इसे कला के लिए खतरा बताते हैं। मियाजाकी जैसे कलाकारों का मानना है कि एआई कभी भी इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकता और इसलिए वह असली आर्ट के पीछे रह जाएगा। मतलब मियाजाकी खुद ये मानते हैं कि जो एआई है ना, एआई जो है वो, इन्होंने यहां अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी दर्शाई है कि भाई ये जो एआई है ना, एक तरह से इसके अंदर कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है। तो जो इंसान अपनी भावनाओं से जो स्केच बनाता है, देखो जो स्केच होते हैं ना उसमें भावनाएं छिपी होती हैं, तो एआई के पास भावना होती ही नहीं है, तो एआई कभी भी इन स्केच को भावनापूर्ण नहीं बना सकता। हाल ही के दिनों में गिबली तस्वीरों के वायरल होने पर एनिमेटर मियाजाकी हाओ की एआई पर दी गई प्रतिक्रिया भी वायरल होने लगी है। उनका एक वीडियो इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें वह एआई जनरेटेड एनिमेशन के प्रति खासे नाराज दिखे। खबरों के मुताबिक यह वीडियो 2016 का है जिसमें वह एआई की आलोचना करते हुए कह रहे हैं यह जीवन का अपमान है और इस तरह के कंटेंट को देखकर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस तरह से चीजें बनेंगी तो जो आर्ट होती है ना, जो कला होती है, वो तो हमारे अंदर से मर ही जाएगी। जैसे मान के चलिए एक बच्चा है, वो इस तरह से कार्टून बनाना चाहता है तो वो मेहनत करेगा, घंटों लगेगी। वहीं एक दूसरा बच्चा वैसे ही कार्टून 10 सेकंड में बना के तैयार कर देगा एआई से, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। इससे जो नए कलाकार हैं उनको आगे आने का जो है एक तरह से उनका जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा देखिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है आजकल, जो इसके सीईओ हैं सीपीयू पिघल रहे हैं। वायरल गिबली इमेज ट्रेंड के बाद ओपन एआई चैट जीपीटी की इमेज जनरेशन सुविधा को सीमित कर दिया गया। इनके जो हाल ही में आपका चैट जीपीटी का जो ये नया एनिमेशन आया है, इसके जो सीईओ है फाउंडर, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे सीपीयू पिघल रहे हैं,
हमारे जो जीपीयू है, जो सिस्टम है, वो पिघल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई रुको, रुक जाओ, अब बस भी करो। इतना ज्यादा लोग इस पर आकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मतलब अपना फोटो डाल रहे हैं और जो वहां से अपनी गिबली इमेज तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने यहां पे अपना ट्वीट करके भी बताई कि भाई साहब बस करो, अब तो रुक जाओ। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने गुरुवार को वायरल गिबली स्टाइल इमेज ट्रेंड के कारण अपनी कंपनी के संसाधनों पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की। ऑल्टमैन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि ओपन एआई के जीपीयू पिघल रहे हैं और कंपनी नेटिव इमेज जनरेशन फीचर पर कुछ अस्थायी गति सीमाएं शुरू कर रही है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। अब बात आती है, क्या ये हमारे जीवन के लिए सही है या ये गलत है? देखो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि भाई क्या ये दिक्कत है, हमने अपना फोटो डाला एक ओरिजिनल और उसने हमें इस तरह का जो है गिबली इमेज बना के तैयार कर दी। अब आप कहोगे क्या ही दिक्कत है? भाई दिक्कत ये है, एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि एआई सीखता कहां से? हमसे और आपसे, है ना? तो वो आपके डेटा को सुरक्षित रख लेगा अपने अंदर और भविष्य में आपके डेटा को ही यूज करके या मिसयूज भी आपके डेटा का कर सकता है। और नए एआई जो आजकल सभी लोग एआई बना रहे हैं, टीचर एआई बना रहे हैं, जो एआई टीचर अब पढ़ाने लगे हैं, आप देख रहे हो, तो इस तरह से वहां यूज करेगा जो कि एक खतरनाक डेटा, खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। तो आपका अच्छा, एक और मैं आपके लिए उन दोस्तों के लिए बता दूं, कुछ मेरे साथी ऐसे हैं जो निब्बा निब्बी या जो रिलेशनशिप में है, जो प्रेम में है, वो ये सोच रहे हैं, ज्यादातर क्या कर रहे हैं, वो ऐसे अपनी एमिनेटेड इमेज बनाते हैं, ओरिजिनल से गिबली इमेज बनाते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि भैया अब तो हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हमने अपनी ओरिजिनल डाल दी तब तो घर वाले कूट देंगे पकड़ के। अब ऐसी इमेज डाल रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि अगर ओरिजिनल से एआई की मदद से ऐसी गिबली इमेज बनाई जा सकती है तो भाई इसका रिवर्स भी तो किया जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं? यानी इस इमेज से आपकी ओरिजिनल इमेज भी बनाई जा सकती है, क्योंकि डेटा कहां है? डेटा सेव है किसके पास? एआई के पास। तो इसका डेटा, मान के चलो आपने अपनी ओरिजिनल इमेज से ये इमेज बनाई, ठीक है, तो जो ओरिजिनल इमेज है वो एआई के पास सेव है, ये भी एआई के पास सेव है। जब आप इसे डालोगे तो उससे ओरिजिनल इमेज भी तो आ जाएगी, हाँ या ना? कोई भी इसे बना सकता है। तो भाई इस चक्कर में मत रहना कि भैया हमने तो बना दिया, अब हमें कोई नहीं पहचान सकता। भाई पहचाने जाओगे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या ये नई एआई क्रांति आने वाले भविष्य के लिए लाभकारी होगी या खतरनाक होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।